बात होती है, वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैंने तो खाली डांटा था एक बार, या सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा। पर वो डांट कितनी क्रांतिकारी है, विद्योत्तमा न डांटती कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस प्रकार व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने चौथी क्लास पास की थी। चौथी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने चौथी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको। केलुस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है, मैं तुम्हें एक किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। 1907 की बात है, 1898 में किताब लिखी थी उन्होंने। 1907 में अम्बेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो किताब दी। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है। और गौतम बुद्ध की जीवनी एग्जैक्टली वो नहीं जो हम सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं। वो कभी चेंजेस विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में, मौका मिलेगा तो। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नजदीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है। भाषा की अपनी सीमा होती है, उन सीमाओं के तहत जो कहना संभव था वो मैंने कहा। असाध्य वीणा कविता में अज्ञेय का प्रियंवत जब वीणा बजा देता है तो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आज तक कोई नहीं बजा पाया, आपने वीणा बजा दी। तो वो ईमानदारी से कहता है पूरी सभा के सामने, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, शब्दहीन जो सब में गाता है। और कविता की अंतिम पंक्ति है कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। मैं भी अंतिम पंक्ति यही कहूंगा, आज का भाषण भी जो आपने सुना है वो भी मेरा नहीं था, वो भी यहां से आया है। धन्यवाद।